ये 10.6 ये महत्वपूर्ण प्रमेय है। इसके आधार पर काफी सारे क्वेश्चन आप लोगों को हल करने रहेंगे। ठीक है, प्रमेय नंबर 10.6 में क्या लिखा हुआ है कि त्रिभुज की माध्यिकाएं अगर एक ही बिंदु से गुजरे तो यह बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करेगा। तो आप लोगों को इसमें क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है। ये त्रिभुज दिया हुआ है और त्रिभुज का नाम क्या लिख देते, ये ए बी और सी नाम दे दिया। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं, ये तीनों माध्यिकाएं संगामी होती है, ऐसा तो इसने बोला है। मतलब ये माध्यिका खींचेंगे तो दोनों टुकड़े बराबर बराबर होंगे या नहीं। ये आप लोग दूसरी माध्यिका खींचोगे तो ये वाला टुकड़ा इस वाले टुकड़े के बराबर होगा या नहीं। और आप ये वाली माध्यिका खींचोगे, तीसरी ये माध्यिका खींचोगे तो ये वाले टुकड़े भी आपस में कैसे होंगे, बराबर बराबर। यहां तक तो आप लोगों को दे रखा है कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं संगामी है, एक जगह से निकल रही है। लेकिन आप लोगों को सिद्ध क्या करना है, ये माध्यिकाएं किस अनुपात में विभाजित हो रही है, 2:1 के अंदर विभाजित हो रही है। ठीक है, यहां नाम दे दे ए बी सी नाम हो गया तो इसका नाम दोगे डी, फिर इसका दोगे ई और इसका नाम दोगे एफ। दिया हुआ क्या है आप लोगों को, दिया हुआ आप लोगों को है कि माध्यिका अगर खींचोगे तो ये दोनों टुकड़े बराबर बराबर होंगे या नहीं। तो इनका नाम आप लोग क्या लिखोगे कि बी डी बराबर है किसके, सी डी के। क्योंकि ये जो माध्यिका आई थी ये इसको बराबर बराबर समझ विभाजित कर रही थी। उसके अलावा दूसरा इसका लिखोगे तो क्या ये सी ई बराबर है किसके, ये ए ई के बराबर। और तीसरे को लिखोगे तो क्या लिखोगे, ये ए एफ बराबर है किसके, पी एफ के। ये इतना आप लोगों को दिया हुआ है, लिख दोगे। क्योंकि माध्यिका सामने वाली भुजा को 2 बराबर टुकड़ों में विभाजित करती है या नहीं। ये बराबर 2 टुकड़ों में विभाजित हो रहा है, यहाँ पे भी बराबर 2 टुकड़ों में विभाजित हो रहा है और यहाँ पर भी बराबर 2 टुकड़ों में विभाजित हो रहा है। ये दिया हुआ में लिख देंगे। सिद्ध आप लोगों को क्या करना है, तो सिद्ध क्या करना है, माध्यिका 2:1 में विभाजित होती है। 2:1 में विभाजित होने का मतलब इसका नाम दे दे हम लोग। यहां हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे ओ नाम देना चाहो आप लोग, ये ओ नाम देती है। तो आप लोगों को क्या बताना रहेगा कि ए ओ और जो डी ओ है, ये ए ओ भुजा और डी ओ भुजा है, इनका अनुपात कैसा रहना चाहिए, 2:1। ऐसा आप लोगों को सिद्ध करना है। ठीक है, अगर एक माध्यिका का आप लोग अनुपात सिद्ध कर दोगे तो बाकी वाली माध्यिकाएं भी उसी अनुपात में विभाजित होगी। सिद्ध करने में आप लिखना चाहो तो एओ अनुपात डी ओ बराबर 2:1 लिख दो। और ये बाकी वालों का भी आप लोग लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, सी ओ अनुपात में एफ ओ बराबर क्या है, 2:1। और तीसरा क्या लिखा है, बी ओ अनुपात में ई ओ, इनका भी अनुपात क्या है, 2:1। ठीक है, आप लोगों को यह सिद्ध करना है कि जो ये है इनका अनुपात क्या रहेगा, 2:1 के अनुपात में विभाजित करेगी। देखो इसमें रचना करने की आप लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, रचना की। और रचना भी थोड़ी आप लोगों को बड़ी रचना करनी है। ये दिया हुआ जो लिखा है इसको एक बार मिटाना पड़ेगा यहां से, क्योंकि यहां रचना होने वाली है। ये दिया हुआ वाला पार्ट इधर लिख दे। यहां रचना क्या करनी पड़ेगी आप लोगों को, रचना ये करनी पड़ेगी कि ये जो ओडी जो लाइन है यहां से यहां तक, इसके बराबर इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे। क्या करना है, ये जो लाइन थी ये इसके बराबर इस लाइन को आगे तक बढ़ा देना है। और बढ़ाने के बाद में इस बिंदु बी से भी मिला देना है और बिंदु सी से भी मिला देना है। और इसको नाम क्या दे दोगे, जी। समझ में आ गया। क्या करना है, जितनी ये ओडी थी ये रचना क्या कर दोगे, ओडी के बराबर ही क्या करोगे, इस जीडी को आप लोग बढ़ा दोगे। क्या करना है आप लोगों को, ये ओडी जो रेखाखंड था उसके बराबर इस जीडी रेखाखंड को आगे बढ़ा देना है। बढ़ा के किससे मिला दोगे, ये बिंदु जी को आप लोग बिंदु बी व सी से मिलाया। कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब सिद्ध करेंगे तो यहां आप लोगों को एक चीज देखनी है कि ये आप लोगों को मध्य बिंदु दे रखा है या नहीं। ये भी मध्य बिंदु दे रखा है और ये भी आप लोगों को मध्य बिंदु दे रखा है। आप लोगों ने एक विशेषता के बारे में पढ़ा होगा
चतुर्भुज के अंदर विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कौन कौन से चतुर्भुजों में करते हैं? यहां विकर्ण क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं या नहीं? एक दूसरे को समद्विभाजित। यहां क्या हो रहा है कि ये विकर्ण है, देखो ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर है, ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं या नहीं? विकर्ण एक दूसरे को, आप लोगों को पहले भी विशेषताएं बताई हुई है, तो उनके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कौन कौन से चतुर्भुजों में करते हैं? बताओ। देखो कौन कौन से में करते हैं। एक तो वर्ग में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, दूसरा समचतुर्भुज में करते हैं। अरे करते हैं या नहीं? तुम्हें याद तो है विशेषता है। ये वर्ग की आकृति बनाते हैं, उसमें चारों भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे समद्विभाजित हो रहा है लेकिन समकोण नहीं बन रहा है, इसीलिए ये वर्ग नहीं हो सकता है। उसके बाद में समचतुर्भुज को देखोगे तो समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती है, इसीलिए इसके भी विकर्ण क्या होते हैं? समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। यहां पे भी समकोण पर समद्विभाजित नहीं हो रहे ना, इसीलिए समचतुर्भुज की आकृति भी क्या हो गई? कैंसिल। एक आयत के अंदर भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समांतर चतुर्भुज के अंदर भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये दोनों के अंदर विशेषताएं मैच कर रही है। लेकिन ये बताओ आयत होगा या समांतर चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज होगा। इसका कारण क्या है? क्योंकि आयत की एक विशेषता और है कि प्रत्येक ये इधर वाला कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। आप लोगों को इसमें कहीं पे भी 90 डिग्री के कोण की आशंका लग रही है? नहीं लग रही है, इसीलिए आयत भी कैंसिल। तो आकृति बची किसकी लास्ट में? जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समांतर चतुर्भुज की। किसकी आकृति बची है? समांतर चतुर्भुज की। इसका मतलब यहां अगर विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, इसका मतलब ये आकृति किसकी है? समांतर चतुर्भुज की। किसी को भी इसमें दिक्कत है तो बताओ। नहीं है दिक्कत? तो आप लोगों को करना क्या है? ये इतनी आकृतियां बनाने की आवश्यकता नहीं है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अतः ये चतुर्भुज का नाम क्या है? BGCO। ये BGCO चतुर्भुज कैसा है? ये चतुर्भुज कैसा है आप लोगों का? समांतर चतुर्भुज। और तुम लोग बताओ कि ये अगर समांतर चतुर्भुज होगा तो इसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होगी या नहीं? तो इसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होगी तो BG समांतर किसके होगी? OC के समांतर होगी या नहीं? BG किसके समांतर होगी? ये OC के समांतर होगी। इसमें किसी को भी कोई भी दिक्कत हो तो बता दो। ये BG लाइन है, ये समांतर किसके होगी? OC के। चाहो तो दूसरी वाली लाइन को भी लिख सकते हो, BO बराबर है ये GC के समांतर। लेकिन हमें आवश्यकता इसकी है, इसीलिए मैंने इसको लिखा है केवल कि ये इसके कैसी दे रखी है आप लोगों को? समांतर। कोई भी दिक्कत है तो बता दो इसमें। अब आप लोगों को ये त्रिभुज नजर आ रहा है या नहीं? ये देखो इधर, ये थोड़ा डार्क कर देता हूं, आप लोगों को आसानी से दिखाई दे जाएगा। ये त्रिभुज नजर आ रहा है या नहीं? ये त्रिभुज नजर आ रहा है। त्रिभुज की मैंने आप लोगों को एक प्रमेय पढ़ाई थी। देखो ये समांतर चतुर्भुज है तो ये इसके बराबर भी तो दे रखा है ना, ये इसके समांतर भी है और बराबर भी है। समांतर से हमें वैसे कोई लेना देना नहीं है, केवल हमें समांतर से ही लेना देना है, बराबर से हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो केवल इन दोनों लाइन, ये दोनों लाइनों को समांतर बताना था, बता दिया। ये इसके बाद इस त्रिभुज में देखो कि ये लाइन इसके समांतर है, इसका मतलब ये पूरी लाइन आगे तक है तो ये लाइन भी तो इसके समांतर ही है या नहीं? ये समांतर है या नहीं? तो आप लोग लिख सकते हो कि ये दोनों समांतर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो BG लाइन है ये OF के भी तो समांतर है या नहीं? क्योंकि एक ही तो लाइन है ये लाइन इसके समांतर है, इसी को आगे बढ़ाया हुआ, तो OF लाइन भी इसके समांतर हुई या नहीं? तो आप लोग लिखोगे ये BG लाइन किसके समांतर है? ये OF के समांतर है। जब BG लाइन OF के समांतर है तो आप लोग इस त्रिभुज में देखोगे कि एक भुजा के मध्य बिंदु से अगर नीचे वाली लाइन के समांतर लाइन खींची जाए तो दूसरी भुजा के भी कहां पे मिलेगी? मध्य बिंदु पे मिलेगी या नहीं? मैंने आप लोगों को यह समझाया था कि अगर दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाया जाए तो ये इसके क्या होती है? समांतर होती है या नहीं?
तो यहां आप लोग देखोगे बोल रहा है कि ये इसके समांतर है, ये इसका मध्य बिंदु है, तो अपने आप ही दूसरा वाला ये भी तो मध्य बिंदु हुआ या नहीं? समझ में आ गया? किसी को भी कोई दिक्कत है तो बता दो, अभी नहीं है। यहां आप लोग देखो कि दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर तीसरी भुजा के समांतर होता है। यहां दे रखा है कि ये तीसरी भुजा के समांतर ये दे रखा है, ये इसका मध्य बिंदु है, तो दूसरा वाला ये ओ भी तो इसका मध्य बिंदु हुआ या नहीं? समझ में आ गया किसी के? तो इसमें आप लोग लिखोगे कि बीजी समांतर है किसके? ओ एफ के। त्रिभुज में किसके? ये त्रिभुज देखना है ए बी जी में। त्रिभुज ए बी जी में बीजी समांतर है किसके? ओ एफ के। और ये ए बी का मध्य बिंदु है या नहीं है? और ए बी का मध्य बिंदु क्या दे रखा है आप लोगों को? ये ए बी का मध्य बिंदु एफ दे रखा है। अतः ये जो ए जी है इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? ओ। अतः ए जी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए? ओ होगा। यहां तक किसी को भी दिक्कत है तो बता दो। नहीं है दिक्कत? यहां पर में लिख देनी है आप लोगों को। यहां देखो आप लोग, यहां पर में लिखोगे, ये पर में यहां लिख दूं। किसी भी भुजा के मध्य बिंदु से तीसरी भुजा के समांतर खींचा गया रेखाखंड दूसरी भुजा का भी मध्य बिंदु होगा। लाइन आप लोगों को प्रमेय की अपने शब्दों में लिख देना है। आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो तीसरी के समांतर होती है या नहीं? तो ये एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींची गई है, तो इस दूसरी भुजा को भी किस पे मिलेगी? मध्य बिंदु पे मिलेगी। तो हमने लिख दिया एजी मध्य बिंदु किसका है? ओ का है। किसी को भी यहां तक दिक्कत है तो बताओ। ये अगर एजी रेखाखंड है, इसमें ओ अगर मध्य बिंदु है, इसका मतलब ए ओ बराबर है किसके? जी ओ के बराबर है या नहीं? तो अतः क्या हो जाएगा? ये इसका मध्य बिंदु है, इसका मतलब ए ओ बराबर किसके हो जाएगा? जी ओ के। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये देखो जी ओ जो रेखाखंड दे रखा है, ये जी ओ ये दो टुकड़ों में बटा हुआ है या नहीं? तो इसका नाम लिख दे डी ओ, ये ओ डी लिख देते हैं और जी डी लिख देते हैं इसको। ठीक है, लिख दिया। ये ओ डी प्लस जी डी बराबर है किसके? ए ओ के। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। आप लोगों को पता है रचना में हमने लिखा था ओडी किसके बराबर है? जीडी के बराबर है। तो जहां जीडी लिखा हुआ है उसकी जगह आप लोग ओडी लिख सकते हो या नहीं? चाहो तो इस रचना में नाम लिख दो समीकरण 1। तो आप लोगों ने यहां किससे लिखा है? समीकरण 1 से लिखा है। समझ में आ गया? ये देखो, ये जीडी की जगह ओडी लिख दी है, प्लस में ये ओडी पहले से था, ये एओ। ये एओ ऐसे का ऐसे लिख दोगे। ये ओडी और ओडी कितने ओडी हो गए? 2 ओडी हो गए। ठीक है। अब एओ और डीओ का अनुपात ज्ञात करना था या नहीं? ये रहा एओ और बट्टे में ये डीओ चाहिए या नहीं? ये देखो, ये डीओ जो है यहां गुणा में दे रखा है, गुणा से इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। ओडी लिखो या डीओ लिखो, एक ही बात है। लिख दिया। और बराबर में इधर कितना बच गया है? 2 के बट्टे में कुछ भी नहीं है तो क्या लगाओगे? 1। और आप लोगों को पता है अनुपात को किस रूप में लिखते हैं? बट्टे के रूप में लिखते हैं। 2/1 का मतलब क्या हो गया? ये क्या है? 2:1। यही तो आप लोगों को सिद्ध करना था ना। नहीं समझ में आया तो दोबारा रिपीट कर देते हैं एक बार। देखो, आप लोगों को करना क्या है इसमें कि आप लोगों को आकृति दे रखी है और तीनों माध्यिकाएं दे रखी है। बस करना क्या है, रचना में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो ओडी लाइन है इसके बराबर इस रेखाखंड को थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है। ठीक है, बढ़ा दोगे इतना का इतना ही, इसका मतलब ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर और बिंदु बी से और बिंदु सी से मिला देना है। मिलाते ही यहां देखोगे विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित होते नजर आ रहे हैं या नहीं? और विकर्ण समद्विभाजित 4 आकृतियों में होते हैं, वर्ग में, समचतुर्भुज में, आयत में और समांतर चतुर्भुज में। वर्ग और समचतुर्भुज नहीं हो सकते क्योंकि विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित नहीं है। समकोण पर समद्विभाजित होना प्राथमिक कंडीशन है उनके लिए। तो वो दोनों तो ऑप्शन से अपने आप ही कैंसिल, बचे आयत और समांतर चतुर्भुज। अब आयत और समांतर चतुर्भुज में से भी आयत में समकोण होना चाहिए और समांतर चतुर्भुज में अगर विकर्ण समद्विभाजित हो रहे समांतर चतुर्भुज तो होगा ही। समांतर चतुर्भुज और आयत एक ही आकृति होती है क्योंकि आयत में भी आमने सामने की भुजाएं तो समांतर ही होती है, लेकिन आयत में 90 डिग्री का कोण अतिरिक्त विशेषता रहती है। वो अतिरिक्त विशेषता हमारे पास नहीं है। इसका मतलब ये चतुर्भुज कैसा बना है? समांतर चतुर्भुज। और जब ये समांतर चतुर्भुज है तो ये लाइन इस लाइन के समांतर है। इसका मतलब ये आगे ये बढ़ने वाली लाइन भी इसके
समांतर है। फिर आप लोग इस त्रिभुज में देखोगे कि ये समांतर लाइन है, यहाँ मध्य बिंदु से ये समांतर लाइन है। तो आप लोगों को सिखाया हुआ है कि दो मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं त्रिभुज में तो तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो ये तीसरी भुजा के समांतर लाइन है मध्य बिंदु से, ये भी मध्य बिंदु पे जाएगी या नहीं? ये मध्य बिंदु पे है तो AO बराबर किसके हो गया? GO के बराबर हो गया। और GO में ये दोनों टुकड़े बराबर बराबर है तो इसको 2 इंटू OD लिख सकते हैं या नहीं? और ये लिखने के बाद देखो करना क्या है, इस OD को बट्टे में भेज दिया ये DO को, और ये 2 के बट्टे में कुछ भी नहीं था तो 1, तो अनुपात क्या हो जाएगा? 2:1। कर लोगे?